नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे अल्लाह के दर पे। राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे झुंझुनू की मस्जिद में। राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे मुस्लिम भाइयों के बीच में। राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे खुदा की इबादत करने। राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे चादर चढ़ाने और अवसर था पैगंबर साहब की, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन का, मिलाद उन नबी का, जो कि मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही पावन और पवित्र दिन होता है। और राजेंद्र गुढ़ा ऐसे मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो ऐसे किसी भी अवसर को कभी नहीं चूकते। मुस्लिम वोटों में, मुस्लिम वोटरों में, मुस्लिम भाइयों में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए राजेंद्र गुढ़ा उनके कंधे से कंधा मिला करके मस्जिद में पहुंचे और इबादत की, चादर चढ़ाई। जैसा कि हम जानते हैं और राजेंद्र गुढ़ा भी ये बता चुके हैं कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में वो झुंझुनू के अखाड़े से ताल ठोक रहे हैं। तो उदयपुर वाटी से उठा ये तूफान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और झुंझुनू से टकराने वाला है। इसके क्या परिणाम होंगे ये देखना बहुत अधिक रोमांचक होगा। राजेंद्र गुढ़ा के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि ये जहां भी होते हैं वहां भीड़ होती है, मेले होते हैं, मजमे होते हैं, तमाशे होते हैं, उथल पुथल होती है और शासन प्रशासन की नाक में दम कर दिया जाता है। तो राजेंद्र गुढ़ा अब झुंझुनू की ओर बढ़ चले हैं और विधानसभा के उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि इस बार वो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से असफल हो चुके हैं और अब झुंझुनू ही उनकी एकमात्र उम्मीद है विधानसभा में पहुंचने की। तो इसलिए राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों झुंझुनू के गांव-गांव में, गली-गली में, वार्ड-वार्ड में घूम रहे हैं और सभी वोटरों को लुभाने का, रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं जिससे वोटरों में उनकी पैठ बढ़े। और मजेदार बात यह है कि इस बार राजेंद्र गुढ़ा की नजर है सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों पर। मुस्लिम वोटों को किसी भी तरह अपने पक्ष में लाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो क्या राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाएंगे? क्या झुंझुनू के मुस्लिम वोटर राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन करेंगे? क्या बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर राजेंद्र गुढ़ा के साथ आएंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनका की जवाब हवाओं में तैर रहा है। और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैसे इस बार झुंझुनू के चुनाव बहुत अधिक रोमांचक होने जा रहे हैं, क्योंकि जो झुंझुनू के परंपरागत नेता हैं वो तो इस बार चुनावी अखाड़े में अपनी ताल ठोकेंगे ही, लेकिन इसके साथ में अगल बगल से जो हारे हुए नेता हैं वो भी बड़ी तेजी के साथ अब झुंझुनू की ओर बढ़ रहे हैं, अपने अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, अपने अपने मोहरे बिछा रहे हैं। तो झुंझुनू के अखाड़े में इस बार बहुत रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो यदि बात की जाए तो झुंझुनू में बृजेंद्र ओला परिवार का एक तरफा वर्चस्व रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने झुंझुनू पर राज किया है, शासन किया है। और अभी की भी बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र ओला जी विजयी हुए और एक बार फिर ये बता दिया कि झुंझुनू में हम हैं तो बस हम ही हैं, हमारे सिवा कहीं कोई नहीं है। बीजेपी को दोनों ही चुनावों में झुंझुनू में मुंह की खानी पड़ी। विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हार गई, लोकसभा चुनाव भी बीजेपी हार गई, जिसकी प्रमुख वजह दो बताई गई। एक तो बीजेपी की अंदरूनी कलह, अंदरूनी फूट, और दूसरा मुस्लिम वोटरों का बीजेपी की तरफ कोई रुझान नहीं होना, मुस्लिम भाइयों का बीजेपी को वोट नहीं देना। तो इन दो कारणों से दो बार बीजेपी मुंह की खा चुकी है। और अब इस उपचुनाव की यदि बात की जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में बबलू चौधरी तो है ही हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो असफल रहे थे। इसके साथ में अभी विधानसभा चुनाव में जो पिछले हुए हैं उसमें राजेंद्र भांबू, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी बगावत
कर दी और बागी तेवर अपनाए, निर्दलीय विधायक के रूप में खड़े हुए, लेकिन वो असफल हो गए। तो बीजेपी की इस अंदरूनी फूट ही उनको ले डूबी। कहा जाता है कि जितने वोट बबलू चौधरी और राजेंद्र भांबू को पड़े, यदि उनको मिला दिया जाता तो शायद वो बृजेंद्र ओला से जीत जाते, कांग्रेस से जीत जाते। लेकिन बीजेपी की अपने ही घर में अंतर कलह है। और अब यदि बात की जाए तो अब दिक्कत यह आएगी कि अभी तक झुंझुनू से बीजेपी के सांसद रहे नरेंद्र खीचड़ भी, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो हार चुके हैं। और अब शायद वो भी कोशिश करेंगे कि झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें टिकट मिल जाए और वो यहाँ से विधायक बन जाएं। और इसी प्रकार शुभकरण चौधरी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर जाट नेता हैं, वो भी इन विधानसभा चुनाव में उदयपुर वाटी विधानसभा से असफल रह चुके हैं और अब भी वो अपना कैंप झुंझुनू में लगाकर बैठे हैं। उनके भी समर्थकों का कहना है कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगी बीजेपी से। तो बीजेपी में झुंझुनू में कई कद्दावर नेता हैं और कुछ अंतर कलह भी है। इसके साथ में मुस्लिम वोटों का बीजेपी को न मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है। तो मजेदार बात यह है कि राजेंद्र गुढ़ा जो जिन वोटों में सेंध लगा रहे हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के वोट हैं। बीजेपी का अपना वोटरों का काडर है। तो राजेंद्र गुढ़ा के जाने से वहां पर कितना फर्क पड़ता है, क्या वो मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाते हैं, क्या बड़ी तादाद में मुस्लिम उन्हें वोट देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी समुदायों में जो भी राजपूत हैं, जाट हैं, अन्य वोटर हैं, राजेंद्र गुढ़ा का वहां कितना प्रभाव रहता है, क्या राजेंद्र गुढ़ा की झुंझुनू से जीतने की संभावना है अथवा राजेंद्र गुढ़ा वहां से नहीं जीतेंगे। इस बारे में आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और झुंझुनू विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनसे संबंधित सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन और सारा विश्लेषण आप तक सीधे सीधे पहुंचेगा। देखते रहे तेजस न्यूज 167।